जानते हैं और मैं उनको दावत दूंगी कि वो खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाएं। आप सबकी तालियों की वेलकम के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अच्छी वेलकम करते हैं। आपके जिंदा के लिए अच्छी वेलकम करते हैं। आप सब खबर करते हैं। के तीन आमदे हैं। एक है आमदे अवल, आमदे सानी और आमदे सलासा। तीनों के अलग अलग मकासद हैं। ये असूल है कि जो शख्सियत हुक्म सादर करती है वही उसको मनसूख करती है। खुदा ने अदम से निकाला और मलाप के लिए भी उसे खुद ही जमीन पर आना पड़ा। वसीला क्या इख्तियार किया? एक किस्म का, जिस तरह खुदा बनी इस्राइल के साथ 40 साल उनके साथ सफर करता है, रात को आग के स्तूप में और दिन को बादल के स्तूप में। 33 साल एक बदल में वो जमीन में काम करता है, जमीन पर काम करता है। ये आसमान भी उसी का है, जमीन भी उसी की है। चाहे वो आसमान पर रहे चाहे वो जमीन पर रहे, वो वाहिद खुदा है। आमदे अव्वल में यीशु मुनज्जी बन के आया। वो इंसान जब लगाए खुदाबंदी से रांधा हुआ था, उसका मेल मिलाप करने के लिए, गुनाह की रोकथाम के लिए, इब्लीस पर फतह पाने के लिए, मौत पर फतह पाने के लिए। और उसने ये सलीब पर सारा काम पर फतह पाई, गुनाह की रोकथाम की। यशाया 51 बाब पहली है यशाया 51 बाब ये ऐलान सदाकत की पैरवी करने वालों के लिए है, झूठ की पैरवी करने वालों के लिए नहीं है। जो खुदा के जोयान हो, जोयान फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ढूंढने वाले। जोयान जो इधर मस्जिद है, ढूंढने वाले लोग खुदा को ढूंढते हैं, मगर हमारा खुदा हमें ढूंढता है। क्या करो? उस चट्टान पर जैसे तुम काटे गए हो और उस गड़े के सुराख पर जहां से तुम खोदे गए हो, क्या करो? नजर करो। वो चट्टान कौन सी है जिससे हम काटे गए हैं? वो चट्टान यीशु है
जो बनी इस्राइल को पानी पिलाती रही। पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 4थी आयत पढ़िए जल्दी जरा। पहला ग्रंथियों 4थे बाब की 10वीं आयत। हम उस चट्टान से काटे गए हैं जो बनी इस्राइल की प्यास बुझाती है। पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 4थी आयत पढ़ो, निकाला है, नीचे आ रहे हैं। हाँ माइक दे भाई, एक ये दोनों पढ़ना है तो फिर माइक दे, सब समझे निकाला है तो पढ़िए, माइक में पढ़ें। आप पढ़ो पढ़ो आयो चले चले। सबने एक ही रूहानी पानी पिया, खड़े होके, और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। और वो चट्टान, हम उस चट्टान से काटे गए हैं जो बनी इस्राइल की प्यास बुझाती थी। और दूसरा हुक्म है उस गड़े के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। वो गड़े का सुराख कौन सा है जैसे हम खोदे हुए हैं? वो गड़े का सुराख जहां पे मेरे मसीहा ने बाला खाया और खून बह निकला जैसे हमारी मखलूसी हुई। वो गले का सुराख मेरे मसीहा की पसली जहां पर उसने बाला खाया। सर को भी बाला मार सकते थे, पांव हड्डियां भी तोड़ सकते थे, टांगे भी तोड़ सकते थे, मगर जिस तरह आजकल भी किसी को फांसी दी जाती है तो डॉक्टर उसकी तस्दीक करता है। उस वक्त भी वहां डॉक्टर था। जब मेरे मसीहा को मसरूफ किया गया तो डॉक्टर भी थे। जब उनको डॉक्टर ने चेक किया तो कहा ये जिंदा है, उनकी टांगें तोड़ी गई। मगर जब डॉक्टर मेरे मसीहा के पास पहुंचा देखा कि वो मर चुका है, उसने ऐलान किया कि ये तो मर चुका है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। योगियों ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, 3 दिन तक लोग जिंदा रहते हैं। उसने कहा ये मर चुका है, इसकी टांगें तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब यहूदी नहीं मानते। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी पसली छेदो, और वहां खून मिला, पानी निकला, इसे सीर कहते हैं। ये निशानी थी मर चुके इंसान की। तो एक तो ये रिश्ते के मुताबिक हुआ तो उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और दूसरा क्यों पसली पे भाला मारा? ये एक अगली प्रोग्राम था, क्योंकि हवा पसली से तैयार की गई थी। हवा किससे तैयार हुई थी? पसली। तो सबसे पहला गुनाह किसने किया थी? हवा ने। तो गोया गुनाह की इब्तिदा पसली से हुई। जहां से गुनाह की इब्तिदा हुई वहीं पे मेरे मसीहा को भाला मारा गया और गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पसली से गुनाह शुरू हुआ, पसली पे बाला खाया और गुनाह को खत्म किया। आज हमारे लिए ये पैगाम है, उस गड़े के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। आदम के लिए उसकी दुल्हन कहां से तैयार हुई? पसली से हुई। और यीशु में भी अपनी दुल्हन पसली से तैयार की है। वो हड्डी से तैयार हुई और ये उसके खून से तैयार हुई। यीशु की दुल्हन उसके खून से तैयार हुई है। खून माया होता है। खून क्या है? माया। पसली जो ठोस होती है जी, जिन्ना मर्जी जो उनको करके पसली सीधी नहीं होती। तो यीशु की दुल्हन उसके खून से तैयार हुई है। खून माया होता है। माया की सिर्फ ये है कि जिस किस्म के बर्तन में डाले वही शक्ल तैयार कर लेती है। गल समझ होती है नहीं होती? हाँ, जिस तरह पानी माया है, दूध माया है, तेल माया है, तो माया चीज की सिर्फ ये है
जिस किस्म के बर्तन में डाले वही शक्ल अख्तियार कर लेती है, क्योंकि यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन उसकी पसली से तैयार हुई है और वो खून से तैयार हुई है। तो जिस तरफ चाहे इस कलीसिया को ले जा रहे हैं, जेडी मिशन का पालते हुए कलीसिया भी उस मिशन की बन जाएगी जी। और जब मर्जी बर्तन के पाओ ढल जाएगी, गिलास से पाओ गिलास की शक्ल, कप के पाओ कप की शक्ल, लोटे से पाओ लोटे की शक्ल। तो ये कलीसिया भी वही शक्ल अख्तियार कर लेती है, जो शक्ल पादरी की होगी वही उसकी कलीसिया की होगी। तो कोई आता है बच्चे से पानी लाओ, कोई कहता है डुबकी लगाओ, कोई कहता है झंडे थले लगाओ, किसी ने बुत परस्ती शुरू करवा दी है, कोई कुछ कहता है, जिधर चाहता है कलीसिया को ले जाता मोड़ जाता है, क्योंकि ये बात बेचारी माया से तैयार हुई है। जेड़े बर्तन से पाते हैं वही शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। बाकी समझाइए, क्योंकि यीशु की दुल्हन उसके खून से तैयार हुई है। बड़ी भारी कीमत दे के उसने अपनी दुल्हन को तैयार किया। तो आदम तो सोया हुआ था जब उसकी दुल्हन तैयार हो गई, और यीशु जिंदा है, अपनी दुल्हन को तैयार होते हुए देख रहा है। बड़ी भारी कीमत दी है उसने। अब वो इस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। पहला प्रोग्राम था दुल्हन को तैयार करने का, पहला प्रोग्राम था दुल्हन को, दूसरा प्रोग्राम है उसका दुल्हन को आसमान पर ले जाने का। अब उसकी आमने सामने करीब है। पहला थस्सलुनीकियों चौथे बाब की 16वीं आयत, पहला थस्सलुनीकियों चौथे बाब की 16वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नज़दीकी के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये है यीशु की आमने सामने, ये है दुल्हन को आसमान पर ले जाने का प्रोग्राम। ये दूसरी आमद है, यीशु आएगा और अपनी दुल्हन को आसमान पर ले जाएगा। कैसे? खुदावंद खुद ललकार किसे कहते हैं? ललकरा है, ललकारा, चैलेंज करना, बंगारना, ये यीशु की आवाज है। ललकार जो है ये यीशु की आवाज है, और ललकार किसके लिए है? अबलीस के लिए। अबलीस के लिए ललकार है कि तगड़ा होकर मैं अपनी दुल्हन को ले जा रहा हूं। ये है यीशु की ललकार। और दूसरी जो आवाज है वो मुकर्रब फरिश्ते की है, और ये तैयारी की है कि तैयार हो, दुल्हन को तैयार करो। तीसरा है खुदा का नरसिंगा। ये नरसिंगा फूंका जाएगा और दुल्हन आसमान पर उठाई जाएगी। ये तीन आवाजें होंगी यीशु की आमने सामने पर। ना तो कोई ढोल बजना है, ना कोई बाजे बजने ने, ना कोई शनाई बजनी है। ऐ वो बनाता है ढोल बजने ढोल बजने, कोई ढोल नहीं बजना। ये तीन आवाजें हैं। पहली आवाज है ललकार, और ये यीशु का ललकारा है अबलीस के लिए। दूसरी है मुकर्रब फरिश्ते की आवाज, ये तैयारी की आवाज है दुल्हन के लिए। दुल्हन के लिए आवाज है मुकर्रब फरिश्ते की, तैयारी के लिए तैयार होने की जरूरत है। जब तक दुल्हन तैयार ना हो तब तक दूल्हा परेशान रहता है। अगे बीबियां ज्यादा पुरानियां साडियां दादियां परदादियां जो खाए जाने लैके गुक्कल मारी होनी ते निकाह हो जाना। हुण ऐसी कुछ कंटबाजियां शुरू हो गई ने, प्योगी
पार्लर रीत वेल ये वो सारे सिलसिले शुरू हो गए। हाँ जी, सारे कामों की मशीन निकल आई हैं। हाँ जी, कपड़े धोने वाली मशीन आ गई है, दुध छिड़कने वाली मशीन आ गई है, सुकाने वाली मशीन आ गई है। हाँ जी, कोई तैयार होने वाली मशीन नहीं निकली है कि जिसे फटाफट तैयार हो गया। ये तैयारी का जो काम है ये बड़ा लंबा है। मुकर्रम फरिश्ते की बात किसके लिए है? तैयारी के लिए, दुल्हन की। जब तक दुल्हन तैयार ना हो पादरी भी परेशान रहता है। दुल्हन तैयार हो के आगे निकाह करते तो चार छिड़े लगन होंगी। हाँ जी, बराती भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं कि छेती आगे काम आइए। सबसे ज्यादा परेशान दूल्हा होता है। दुल्हन तैयार होने में अगर देर कर दे तो सबसे परेशानी ज्यादा दूल्हे को होती है। मैं ना थोड़े से शजारे ना बनते ना एक निकाह करना थी, वो जानवी बाबा कवेरे आई ते दुल्हन जी ना तैयार हो वास्ते ब्यूटी पार्लर से टोर के जब तैयार हो गया आई कहती है रूप नहीं चढ़िया। उन्हें बेसन से अपना मुंह कार लैके लाहौर के चंगे बड़े ब्यूटी पार्लर में लेकर आई। 11 बजे तैयार हो के गई। जेडी देखा गलती हुई ना, जेडी वेखे बड़ा रूप चढ़िया गलती हुई ना। पहले ब्यूटी पार्लर वालों ने फीस ली, पहले ब्यूटी पार्लर वाले फीस ली थी, लेकिन दुल्हन को सही तैयार नहीं कर सके। दूसरे ब्यूटी पार्लर वालों ने फीस ली लेकिन दुल्हन को सही तैयार किया। ऐसे ब्यूटी पार्लर की तलाश करो जहां दुल्हन सही तैयार हो। हाँ, ऐसे ब्यूटी पार्लर में मत जाइए जेडे फीस भी मिल जाए दुल्हन में तैयार ना हो। ऐसे ब्यूटी पार्लर की तलाश करो जहां दुल्हन को सही तैयार करे। समझाइए कि नहीं? आगे समझो। हाँ, उस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं जहाँ वो फीस लेते हैं, बड़ी तगड़ी फीस भी ले लेते हैं, लेकिन दुल्हन तैयार करता है। अब ये जो मुकर्रम फरिश्ते की आवाज है वो है दुल्हन की तैयारी के लिए। दुल्हन को तैयार होना है। जब दुल्हन तैयार हो जाएगी तो अब थोड़ी देर होती है कार में बैठी तो दूल्हा लेके निकाह हुआ तैयार हो। यीशु की बारात आने वाली है। कहाँ आएगी? कोहे जैतून पर। कोहे जैतून से ही यीशु आसमान पर उठाया गया। कोहे जैतून से ही यीशु आसमान पर उठाया गया और कोहे जैतून पर यीशु की बारात आएगी। जकरिया 14वां बाब उसकी चौथी और छठी है। पढ़िए जी। जकरिया 14वां बाब चौथी आयत पढ़िए और छठी आयत पढ़िए। और उस रोज को कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा। हाँ जी, शुक्रिया। उस रोज को इस पहाड़ पर कोहे ज़ैतून पर तो किस पहाड़ से यीशु आसमान पर उठाया गया था? कोहे ज़ैतून पर से। अमाल की किताब पहला बाब और 10 में है तो कोहे ज़ैतून से ही यीशु आसमान पर उठाया गया था और कोहे ज़ैतून पर उसकी बारात आएगी। कोई शादी हाल नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, बल्कि हवा में होगी, मुअल्लक होगी। जमीन नापाक है, जमीन तो यीशु की जमीन यीशु का जो कोहे ज़ैतून पर आना है, जमीन पर नहीं आएगा, हवा में होगा। क्या आगे लिखा है कि हवा में उसका तसल्लुकी में क्या पड़ा है? हवा में उसका, हवा में इसका इस्तेमाल करें। इसलिए ज़बूर 24 में लिखा है 3री आयत में खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा?
24वां नूर तीसरी आयत, 24वां नूर उसकी तीसरी आयत लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा। ये हमारे लिए लम्हा शुक्रिया है। यीशु की बरात कहाँ आएगी? तो है ज़ैतून पर हवा में मुअल्लक होगी, हवा में ही इस्तकबाल करना होगा। कोहे ज़ैतून पर आएगा और उसके लिए दाऊद नबी कहता है खुदावंद के पहाड़ पर, हाँ जी, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। कोहे ज़ैतून पर आएगा और कोहे ज़ैतून के लिए कहा गया है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा। खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा? नहीं समझ आई? खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा? कोई तैयार नहीं, ये नहीं कहते कि मैं चलूंगा। कोहे ज़ैतून पर खुदावंद के पहाड़ पर मैं चलूंगी, मुतमिन नहीं है, अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं, अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं कि मैं यीशु के साथ व्यवस्थ हो चुकी हूँ, मैं यीशु के साथ व्यवस्थ हो चुका हूँ। आपको सुना नहीं कि मैं यीशु के दिलों में शामिल हूँ। मैंने पूछा है खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा? हालेलुया! ताल्लुक जुड़ गया है, मैं उसके साथ व्यवस्थ हो गया हूँ, मैं उसके साथ व्यवस्थ हो गई हूँ। अब खुदा के पहाड़ पर मैं चलूंगा। हालेलुया! खुदावंद के पहाड़ पर कौन करेगा? हालेलुया! हालेलुया! और उसके पाक मकाम में कौन खड़ा होगा? आगे उसके लिए लिखा है, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। अगर दिल पाक कर लिया है, हाथ साफ हो चुके हैं, तो फख्र से कहिए मैं खुदा के पहाड़ पर चलूंगा। हालेलुया! 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 ये है उसकी आमद-ए-सानी। जब दुल्हन हवा में इस्तकबाल करेगी तो नरसिंगा बनता जाएगा। नरसिंगा जिस तरह यीशु बादलों पर सवार होकर आसमान पर गया, उसकी दुल्हन भी बादलों पर सवार होकर आसमान पर जाएगी। जिस तरह बाबा ताला लिखा है, एक बदला दा उड़न टोला होएगा और तो बैठा मेरा अच्छा था, टोला होएगा। तो ये होगा आसमान पर जाने का मंत्र। जिस तरह यीशु आसमान पर कैसे गया? बादल पर। उसकी दुल्हन भी ऐसे ही आसमान पर बादल पर जाएगी। और नरसिंगा कौन फूकेगा? बाप, खुदा का नरसिंगा होगा। खुदावंद की ललकार होगी, फरिश्ते की तैयारी की आवाज होगी और खुदा का नरसिंगा होगा। जब बारात जाती है, आती है, तो उसमें दो शख्स जो होते हैं बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। एक शाह वाला फरवाला और एक होता है दुल्हा का बाप। मिलनी भी नहीं है, बाप भी सबसे पहले बाप सब पहला बाप को मिलनी नहीं है। इसमें सरबाला जरा अपना सारा दूध पी जाता है, दुल्हा के साथ बैठता है, मगर बाप की बेशक मिलनी होती है। और शाह वाला भी सोफे पर दुल्हा के साथ बैठता है, मगर कार में उसके साथ उसकी दुल्हन भी बैठती है। हालेलुया! दुल्हन भी यीशु के साथ बादल पर सवार हो। क्या बारात में बाप नहीं जाता? तो जब यीशु की बारात आएगी तो बाप भी आएगा। हालेलुया! हालेलुया! मुकाशमात में बाप पहले आए, पढ़िए जरा। मुकाशमात में बाप उसकी पहली है। हाँ जी, हाँ जी। जब उसने सातवीं मोहर खोली हाँ, तो 6 मोहरे अब वक्त हुआ तो 6 मोहरे खोलूंगा कि इन 6 मोहरों में क्या 6 मोहरे खोल चुकी हैं, 7वीं मोहर खोलने वाली है। जब यीशु आसमान से आएगा और अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, ये 7वीं मोहर होगी। लिखा है जब 7वीं मोहर खोली जाएगी, हाँ, जब उसने सातवीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। 8 घंटे के करीब आसमान पर खामोशी रही। शुक्रिया। 8 घंटे
घंटे के लिए आसमान पर क्यों खामोशी छा गई, जबकि आसमान पर फरिश्ते कदूस कदूस पुकारते हैं, उसके मुकद्दस लोग जो है वो कदूस कदूस पुकारते हैं। आसमान पर आधे घंटे की क्यों खामोशी रह गई? क्योंकि आसमान वाले सब जमीन पर आ जाएंगे। वो जिसके बोलते हैं हालेलुया हालेलुया बोलते हैं वो भी जमीन पर, और जिसे कदूस कदूस पुकारते हैं वो भी जमीन पर। जब दूल्हा आएगा तो उसका बाप भी आएगा, जब उसका बाप आएगा तो सारा आसमानी लश्कर जमीन पर आएगा। और आसमान पर आधे घंटे के लिए खामोशी छा गई। आसमान पे हुए तो भी खामोशी पे आपने छा गई। हालेलुया जल्दी समझ में आई है कि नहीं आई? सारे आसमान वाले जमीन पर आ जाएंगे, इसलिए आसमान पर आधे घंटे के लिए, ये आधा घंटा कितना होगा? 1000 साल एक दिन के बराबर है। 1000 साल एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो ये आधे घंटे की कैलकुलेशन कर लें, ये कितना टाइम होगा, बारात के लिए कितना चल रहेगी। आधे घंटे के लिए बारात आएगी, ये आधा घंटा कितना होगा? एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो कैलकुलेशन करें आधा घंटा कितना टाइम लगेगा। गलती समझ आई है कि नहीं आई जी? अब दुल्हन आसमान पर उठाई जाएगी, और आसमान पर उठाने के लिए क्या होगा? नरसिंगा कैसे आसमान पर, कैसे लिखा है? पहले देखो, जो मसीह में सो गए हैं जिंदा होंगे, सारे मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। आमदे सानी पर सब मुर्दे जिंदा नहीं होंगे, सिर्फ वो मुर्दे जिंदा होंगे जो मसीह में सो गए हैं। लेकिन हमारे कानून मुद्दे से खुदा करते हैं, ये जिंदा होंगे, और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। बदलने का म्यार क्या होगा? जिंदा होने का म्यार क्या होगा? अगर कोई 100 साल का या 80 साल का बूढ़ा यीशु को कबूल करके मरेगा, अगर कोई 100 साल की, 60 साल की, 80 साल की बुढ़िया यीशु को कबूल करके मरेगी, तो जब वो जिंदा होगी 100 साल की नहीं होगी, बल्कि वो 33 साल की होगी। ऐसा नहीं समझ आइए। तो जब यीशु को सलूब किया गया, कितनी उम्र था ही? 33 साल का। 33 साल का जवान होता है तो बूढ़ा होता है। हाँ, तो यीशु की दुल्हन में उसकी हम उम्र होगी। यीशु की दुल्हन में क्या होगी? उसकी उम्र के बराबर होगी। कभी एक होया वे मुंडा होवे 18-20 साल का ते मुंह ले रही 60 साल वाली, कभी किसी ने आंदी है क्या? हां जी, हमेशा आंदे के भाई जोड़ी सही रहे, उम्र भी इन्होंने होवे, हाँ बराबर होवे। तो यीशु की दुल्हन उसकी हम उम्र होगी। अगर कोई अंधा यीशु को कबूल करके मरेगा, जब वो जिंदा होगा अंधा नहीं होगा, बीना होगा। अगर कोई फारग का मारा, लंगड़ा, गुंगा यीशु को कबूल करके मरेगा, ना वो गुंगा होगा ना वो फारग का मारा होगा, वो तंदुरुस्त होगा यीशु की तरह। हालेलुया। अगर 2-2.5 फुट का बौना देखे ना, बौना कभी देखे नहीं? 2-2.5 फुट के बौने देखे? अगर कोई बौना यीशु को कबूल करके मरेगा, जब वो जिंदा होगा 2-2.5 फुट का नहीं होगा, यीशु के कद के बराबर होगा। हालेलुया। यीशु की दुल्हन गुंगी अन्नी कानी नहीं होगी, किस तरह की होगी? यीशु वर्गी। अगर कोई अफ्रीका का, नाइजीरिया का हबशी देखे, हबशी गोरे निशोर होते हैं जी। जब कोई हबशी अगर यीशु को कबूल करके मरेगा, जब वो जिंदा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि यीशु की तरह खूबसूरत हो। हालेलुया। यीशु की दुल्हन उसकी उम्र के बराबर, उसके कद के बराबर और उसकी तरह खूबसूरत हो। हालेलुया। और पौलुस कहता है हम जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। किस तरह बदलेंगे? वो भी ये से तरतीब वाली बदलेंगे। अगर कोई 60 साल का है, 100 साल का है, 80 साल का है, वो बदल कर 33 साल का हो जाएगा।
18-20 साल का है वो भी 33 साल का हो जाएगा। गुंगी है, अंधी है, बोली है, जैसी भी है वो बदल कर तंदुरुस्त हो जाएगी। और क्या होगा, मुद्दे जो मसीह में सो गए हैं, जो जुल्म में है, वो आसमान पर उठाए जाएंगे। जिंदा जो होंगे बदल जाएंगे और हवा में क्या करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। और क्रियात्मक से बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अब लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या मैं तैयार हूँ जब यीशु आएगा, क्या मैं इस लायक हूँ कि हवा में इसका इस्तेमाल करूँ। अब 7 साल जमीन पर अबलीस का राज होगा। दुल्हन आसमान पर उठाई जाएगी और जमीन पर 7 साल जो दौर होगा वो अबलीस का दौर होगा। अमूस 8वां बाब 11 में लिखा है, लोग मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब भागेंगे, काल पैर पड़ जाएगा। किस चीज का? कलाम का काल पड़ जाएगा। वो निशान ने गीत है ना, दुनिया के अलार्म दुनिया के अलार्म बजना है। हाँ जी, उधर उठते पानी लभनी है। पाक कलाम की भुख बड़ी तो पाक कलाम ना लभ्या, क्योंकि कलाम सुनाने वाले, जो सच्चाई का कलाम सुनाने वाले, वो सब आसमान पे होंगे। तो थले की रह जाएगा, खत्म पूरा रह जाएगा। लोग सच्चाई का कलाम ढूंढेंगे, थले की रह जाएंगे तो को देने वाले।